नमस्कार, चलिए देखते हैं आज की बिहार की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आज होगी बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग। 18 जिलों की 121 सीटों पर होंगे मतदान। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। चुनाव वाले इलाकों में 80,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। गया में हम पार्टी की उम्मीदवार दीपा माझी के बैनर वाले वाहन से शराब बरामद। चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। चुनाव आयोग के तहत 7 देशों के अधिकारी बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर मतदान प्रक्रिया का करेंगे निरीक्षण। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी ने कई सीटों पर मतदाता सूची से नाम हटवाए हैं। आयोग ने कहा जांच जारी है। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, जनता अब नौकरी और सम्मान के लिए वोट करेगी, झूठे वादों के लिए नहीं। भागलपुर में गंगा पुल पर काम तेज, दिसंबर तक काम पूरे होने की संभावना। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगना जरूरी। गोपालगंज में 4 लाख की नकली नोट बरामद, अंतरराज्यीय गिरोह पर पुलिस की नजर। खगड़िया में किसानों ने खाद की कमी को लेकर किया प्रदर्शन। बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तिथि बढ़ाई गई, अब 15 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। चिराग पासवान बोले, इस बार एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा, जनसंपर्क यात्रा सफल हुई है। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नया आदेश, आज से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 7 से 9 बजे तक बंद रहेगा। बिहार में बारिश का दौर खत्म, मौसम विभाग ने कहा वोटिंग वाले दिन मौसम साफ रहेगा। सीतामढ़ी में 15 किलो चांदी की चोरी, पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। बेगूसराय में 2 गुटों में झड़प, कई घायल, पुलिस ने हालात पर पाया काबू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, नई सड़क परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी। पटना एम्स में कैंसर के नए इलाज केंद्र की शुरुआत, हर दिन 200 मरीजों को मिलेगा फायदा। बिहार में अब ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य, 7 दिन में घर बैठे डाउनलोड करने की मिलेगी सुविधा। दरभंगा एयरपोर्ट से नई उड़ानों की हुई शुरुआत, अब सीधे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए मिलेंगी फ्लाइट। वैशाली में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने चलाई विशेष मुहिम, कई जगहों पर हुई कार्रवाई। किशनगंज में बाढ़ राहत राशि को लेकर पंचायत सचिव पर जांच शुरू। पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नवंबर माह की पेंशन राशि आज से खाते में ट्रांसफर होनी शुरू। समस्तीपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख रुपए की मिली सहायता राशि। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त तैयार, बिहार में 85 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। मधुबनी में 200 करोड़ की लागत से बनेगा नया इंडस्ट्रियल पार्क। पटना में गंगा जल परियोजना के दूसरे चरण का काम 80% पूरा। सिवान में बीएसएनएल ने शुरू की 5G इंटरनेट सेवा, अब गांव में भी हाई स्पीड इंटरनेट की मिलेगी सुविधा। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह, 12 लाख से ज्यादा किए गए आवेदन। बिहार में मौसम ने ली करवट, पछुआ हवाओं से बिहार में बढ़ गई ठंड, पटना गया समेत कई जिलों में छाया कोहरा। बिहार में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की नई योजना पर काम तेज। औरंगाबाद में किसानों के लिए सौर सिंचाई योजना की हुई शुरुआत। मधेपुरा में बन रहा है बिहार का पहला इलेक्ट्रिक बस हब, जल्द चालू होगी सेवा। पटना में यातायात नियम तोड़ने पर अब 2 गुना चालान कटेगा, ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की है सख्ती। आज बिहार चुनाव के पहले चरण की होगी वोटिंग, कांग्रेस बोली बीजेपी बदल देती है मतदाता सूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से की बात। उन्होंने कहा बहन बेटियां एनडीए को विजयी बनाने के लिए है उत्सुक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, बोले 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में भेजेंगे 30,000 रुपए। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 18 नवंबर को शपथ लेने का किया दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंपारण में कहा आरजेडी के आने से बिहार में फिर से लौट आएगा जंगल राज। उन्होंने नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का किया ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने औरंगाबाद, कुटुंबा और वजीरगंज में की रैलियां। उन्होंने नीतीश सरकार पर युवाओं को मजदूर बनाने का लगाया आरोप और इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गोपालगंज में कहा चारा चोर लालू तेजस्वी को जनता खारिज करेगी। उन्होंने एनडीए की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने की भविष्यवाणी की। जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ मोकामा में विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने की है कार्रवाई। अररिया जिले में एक और पुल धंस गया, जिससे स्थानीय यातायात बाधित हो गया। विपक्ष ने इसे एनडीए सरकार की विफलता बताया।
मोकामा हत्याकांड के बाद पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को हटाया गया। उनकी जगह पर आईपीएस अपराजित लोहान को नया एसपी बनाया गया। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले पप्पू यादव का बड़ा बयान। बोले, महागठबंधन की सरकार बनने पर मैं गरीब की बेटी की शादी में दूंगा 25,000 रुपए। एनडीए का बड़ा वादा, सरकार बनने पर 1 करोड़ से भी अधिक युवाओं को देंगे रोजगार। एनडीए सरकार बनने पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की दी जाएगी सहायता। जेडीयू उम्मीदवार को बाइक पर बैठाकर प्रचार करना सरकारी शिक्षक को पड़ा भारी। सरकारी शिक्षक को डीएम के निर्देश पर किया गया निलंबित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले, अमेरिका के जैसे बना दूंगा बिहार की सड़कें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान। बोले, जाति नहीं विकास की राजनीति में है भाजपा का विश्वास। मुकेश सहनी ने महागठबंधन को दिया बड़ा तोहफा। चुनाव के पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले मुकेश सहनी ने अपने एक उम्मीदवार को बैठा दिया। उन्होंने इस सीट पर फ्रेंडली फाइट को खत्म कर दिया और आरजेडी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। बेतिया में अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, न लालू का बेटा सीएम बनेगा, न सोनिया का बेटा पीएम बनेगा। एनडीए का बड़ा चुनावी वादा, सरकार बनने पर किसान सम्मान और एमएसपी की दी गारंटी। एनडीए सरकार बनने पर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की जाएगी शुरुआत। किसानों को दिए जाएंगे प्रतिवर्ष 3,000 रुपए। कुल मिलाकर 9,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा किसानों को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे पर साधा निशाना। बोले, बिहार रामकृष्ण की भूमि है, ओसामा जैसे लोगों की नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्तीपुर में तेजस्वी, राहुल और अखिलेश पर बोला हमला। उन्होंने कहा, माफिया को गले लगाने वाले नेता बिहार को जंगल राज ही देंगे। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सम्राट और अशोक चौधरी पर ईडी के शिकंजे में होने का लगाया आरोप। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का दावा किया। महागठबंधन की सरकार बनने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सभी फसलों को खरीदने की गारंटी दी जाएगी तथा मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनने पर मनरेगा में मौजूदा 255 रुपए दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर तुरंत 300 रुपए किया जाएगा और 100 दिनों के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। एनडीए का चुनावी वादा, बिहार में खेल कूद को देंगे बढ़ावा, बिहार स्पोर्ट्स सिटी का होगा निर्माण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मंगलवार को चुनावी सभा में दिया गया भाषण विवादों के घेरे में आ गया। उन्होंने कहा कि नौकरशाही हो, न्यायपालिका हो या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर, सभी जगहों पर 10% उच्च जातियों को नौकरी मिलती है। यहाँ तक कि देश की सेना पर भी इन्हीं उच्च जातियों का कंट्रोल है, जबकि देश की 90% आबादी ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक है। उन्हें न अवसर मिलता है न प्रतिनिधित्व। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया। एनडीए का हवाई प्रचार महागठबंधन पर पड़ा भारी। पटना एयरपोर्ट से रोजाना कई हेलीकॉप्टर चुनावी सभाओं के लिए रवाना हुए। एनडीए के प्रमुख नेताओं ने ताबड़तोड़ सभाएं की, जबकि महागठबंधन के नेताओं का हवाई प्रचार पीछे रहा। मतदान से पहले सारण पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नया गांव में 23 लाख नगद सोना, चांदी और हथियार बरामद। गया जी में भाजपा नेता जेपी नड्डा का सबसे लंबा रोड शो। विष्णुपद से आजाद पार्क तक उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले, बिहार के कण कण में है बदलाव की लहर, जिसकी वजह से एनडीए में है छटपटाहट। मकर संक्रांति के दिन तेजस्वी यादव महिलाओं के खाते में भेजेंगे 30,000 रुपए। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों को देखते हुए पहले चरण की 6 विधानसभा सीटों पर मतदान का समय 1 घंटे घटा दिया है। इन सीटों के 2135 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ही वोटिंग की जाएगी। बिहार में उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा 2,000 रुपए महीना। एनडीए का बड़ा चुनावी वादा, बिहार को बनाएंगे आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र। मां जानकी मंदिर और विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर का होगा निर्माण। रामायण, जैन, बौद्ध, गंगा सर्किट का करेंगे विकास। एनडीए का वादा, बिहार को बनाएंगे कला, संस्कृति और सिनेमा का नया केंद्र। बिहार में फिल्म सिटी शारदा सिन्हा कला एवं संस्कृत विश्वविद्यालय की जाएगी स्थापना। एनडीए का वादा, 5 वर्षों में होगा बाढ़ मुक्त बिहार। मगध को साधने आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7 नवंबर को औरंगाबाद में करेंगे मेगा रैली। मगध की 26 सीटों पर है एनडीए की नजर। बिहार चुनाव से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान। बोले, लटकते पटकते सीएम बने थे नीतीश कुमार, अब की बिहार देगा पूरा बदलाव। महागठबंधन की सरकार बनने पर आरक्षण में किया जाएगा बड़ा बदलाव। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान में 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। वहीं एससी के लिए 16% से बढ़ाकर 20% और एसटी के आरक्षण में भी आनुपातिक बढ़ोतरी की जाएगी।
तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले हमारी सरकार अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। महागठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा, सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वक्फ कानून विधेयक पर रोक लगाई जाएगी। महागठबंधन का बड़ा वादा, बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंध बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। तो ये थी आज की बिहार की 50 बड़ी खबरें जो जुड़ी है सीधे जनता के हित और बिहार की प्रगति से। ऐसी ही खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।